हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात है कि हम बीए के छठे सेमेस्टर में जो नया पाठ्यक्रम जुड़ा हुआ है, उस पाठ्यक्रम में पद्मिनी, जिसका हमें 2 विराम पढ़ना है, 2 प्रकाश में विभाजित है, इसका 2 विराम पढ़ना है। पद्मिनी ही इन्हीं का ही दूसरा नाम है पद्मावती। पद्मावती के बारे में आप लोग पहले भी हिंदी में पढ़ चुके होंगे। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावती। उसमें पद्मावती जो है बहुत ही सुंदर हैं, उनके सुंदर रूप का वर्णन है और उनके विरह वियोग, उनके पति की जो पहली पत्नी है नागमती, उनसे रत्नसेन का विरह वियोग का भी वर्णन आप मलिक मोहम्मद जायसी की रचना में पढ़ पाएंगे। ये हैं पद्मावती या पद्मिनी का चित्र। यह मोहनलाल शर्मा पांडे की रचना है पद्मिनी। तो आइए हम पढ़ते हैं पद्मिनी प्रथम प्रकाशे। प्रथम प्रकाश में प्रथमो विकासा, प्रथम प्रकाश में ही प्रथम विकास। प्रथमे प्रकाशे, प्रथम प्रकाश में ही प्रथमो विकासा, पहला विकास। अब पद्मिनी यदि आपको जानना है तो आप यूट्यूब चैनल पर पद्मिनी एक मूवी आई है और सीरियल भी चलते हैं, उसे आप देख पाएंगे। पद्मिनी बहुत ही सुंदर थी, जिनके स्वयंवर में कई राजा लोग आए हुए थे और किंतु ये रत्न सिंह से इनका विवाह हुआ था, रत्नसेन से विवाह हुआ था। और एक रावल नाम का जादूगर था और वह जादूगर जाकर के इनकी सुंदरता का वर्णन अलाउद्दीन से करता है, जो भारत का पहला मुगल शासक था। उससे बताता है, इनकी सुंदरता का वर्णन करता है। वह उसकी सुंदरता से मोहित हो करके इनसे मिलने की लालसा रखता है और ये आते हैं रत्न सिंह के यहाँ। कहते हैं कि हम उन्हें, पद्मावती को, अपनी बहन समझते हैं, इस दृष्टि से हम उन्हें देखना चाहेंगे। तभी पद्मावती अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार हो जाती हैं और वो कहते हैं कि हम शीशे में दिखाएंगे। वो शीशे में पद्मावती का चेहरा देखते हैं, तभी उन्हें लगता है कि हमने इनकी सुंदरता का वर्णन जितना सुना था उससे कहीं अधिक है। तब वो पाने की, उन पद्मावती को पा लेने की लालसा होती है और रावल को और इनके पति जो थे रत्न सिंह, दोनों को बंदी बना लेते हैं। पद्मावती कई डोलियों के साथ जाती हैं अपने सैनिकों। डोलियों में कौन रहते हैं? इनके सैनिक रहते हैं और उनमें से जो 2 विश्वास पात्र सेनापति होते हैं, उनकी सहायता से वो रावल को छुड़वा लेती हैं। तभी एक देवपाल के राजा थे, उनका पत्र आता, प्रस्ताव आता है पद्मावती से विवाह करने का। जब यह प्रस्ताव इनके पत्नी रत्न सिंह सुनते हैं, तभी वह देवपाल से युद्ध करने लगते हैं, युद्ध के लिए तैयार होते हैं। युद्ध में देवपाल मारा जाता है और रतन सिंह घायल होते हैं। फिर अलाउद्दीन भी इनसे युद्ध करने लगते हैं, किंतु युद्ध में केसरिया अर्थात युद्ध के जो सैनिक रहते हैं, वे जीवित वापस नहीं लौटेंगे, मरेंगे या फिर मारेंगे, जीवित लौटना ही नहीं है। तो ऐसी जो साख है, इसी को कहते हैं केसरिया। युद्ध में जो भी सैनिक गए हैं, जो भी लोग गए हैं, वे जीवित वापस नहीं आएंगे। तो केसरिया वहाँ पर छिड़ गया था अलाउद्दीन और रत्न सिंह के, और बाकी जो इनकी तरफ से, रत्न सिंह की तरफ से जो भी सेनाएं थी, सभी लोग केसरिया में केसरिया रंग के पगड़ी को धारण करते हैं और मन में ये निष्ठा रहती है, ये ठान लेते हैं कि मारेंगे या फिर मरेंगे, जिंदा तो घर नहीं जाएंगे। तो ऐसे में जो इनके यहाँ की रानियाँ, इनकी पत्नियाँ या फिर दासियाँ, कोई भी स्त्रियाँ थी,
वे सभी लोग जानते थे केसरिया में क्या होता है, जीवित कोई नहीं आएगा। तो ऐसे में अकेले ये लोग क्या करेंगे। इन्हीं के साथ थी पद्मावती, और पद्मावती के पति रत्न सिंह तो केसरिया में जा रहे हैं, तो पद्मावती भी जौहर करती हैं। जौहर क्या होता है, जौहर एक प्रकार का आत्मदाह है। जैसे पहले सती प्रथा थी, पति के मर जाने पर उन्हीं के अग्निदाह पर, उन्हीं की चिता पर पत्नी को भी जला दिया जाता था। लेकिन जौहर जो है वह सामूहिक रूप से, स्त्रियां सामूहिक रूप से अग्नि में स्वयं ही जिंदा जलती हैं, आत्मदाह करती हैं अग्नि में सामूहिक रूप से। तो वहाँ पर जितनी भी स्त्रियां थी वे सभी लोग अग्नि में आत्मदाह करती हैं। इस प्रकार से अलाउद्दीन को उनकी खूबसूरती देखने को क्या, उनकी पद्मावती की राख भी नहीं मिली, और वो उसकी जो अभिलाषा थी वो अभिलाषा ही रह गई, कुछ मिला नहीं, कुछ नहीं प्राप्त हुआ। तो आइए इसी पद्मावती को, पद्मिनी को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मंगलाचरण। परोपकार प्रवणैः सुखापा, पापात्मभिर्या पुरुषैः अनापा, पद्मापरा पावक दीप्त देहा, सा पद्मिनी पूरयतात् अभीष्टम्, पूरयतात् अभीष्टम्। परोपकार प्रवाणैः पुरुषैः सुखापा। या पुरुषैः, पहली लाइन, दूसरी लाइन में देखेंगे या पुरुषैः, 4 पंक्तियां हैं इसी श्लोक में। तो जो दूसरी पंक्ति है, या पुरुषैः, जिन पुरुष के द्वारा परोपकार प्रवणैः, परोपकार किया जाता है, जो पुरुष परोपकार में लगे रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, वे लोग सुखापा, सुख को प्राप्त करते हैं। या पुरुषैः परोपकार प्रवणैः, परोपकार में लिप्त रहते हैं, परोपकार करते रहते हैं, वे सुखापा, सुख को प्राप्त करते हैं। किंतु या पुरुष है, जो पुरुष पापात्म भी, पाप आत्मा वाले हैं, पाप करते रहते हैं, पाप से युक्त हैं, वे सुख अनआपा, वे पुरुष लोग सुख को नहीं प्राप्त करते। सुख न आपा, सुख को प्राप्त नहीं करते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता है, उन्हें दुख मिलता है। जो पुरुष परोपकार करते हैं, परोपकार में लगे रहते हैं, उन्हें सुख मिलता है। जो परोपकार नहीं करते हैं, पाप में लगे रहते हैं, उन्हें सुख नहीं मिलता, अर्थात दुख मिलता है, कष्ट ही कष्ट मिलता है। सा पद्मिनी, वह पद्मिनी, वह कमल, वह कमल जो पावक दीप्त देहा, जिसका शरीर पावक अग्नि में दीप्त हो रहा है, वह कमल, पद्मा अपरा, वह दूसरा ही कमल है जिसका शरीर अग्नि में जल रहा है, वह सा पद्मिनी, वह कमल पूरयताद अभीष्टम, आपकी अभिलाषा को पूर्ण करे। आपकी जो भी इच्छा है, आपकी अभिलाषा है, मनोकामना जो भी है, उसे पूर्ण करे। तो ये हो गया आपका मंगलाचरण। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सानंदम निर्विघ्नम उपयमनानंतरम। तो यहाँ पर एक आनंद से युक्त, विघ्न रहित विवाह संस्कार संपन्न हुआ है, किसका विवाह हुआ है, किसकी वर यात्रा निकली है, इन सबको हम अगले वीडियो में देखेंगे, अगली क्लास में। तब तक के लिए नमो नमः, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये हम देख रहे हैं कि ये जो सिलेबस में लगा हुआ है, नया है, और कहीं भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसकी किताबें नहीं मिल रही है। हमें मिली हैं किताबें और हम PDF के माध्यम से पढ़ा रहे हैं। तो आप ये कोशिश करिए कि जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं उन सभी के पास ये वीडियो पहुंचे, और वे सभी लोग पढ़ करके परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।